नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण वाटिका पुस्तक से चैप्टर 1 जो कि हमारी भाषा है उसे करेंगे। बच्चों, मैं सबसे पहले इस पाठ को समझाऊंगी, उसके बाद आपको यह भी बताऊंगी कि इस पाठ से हमें कौन कौन से प्रश्न को करना है। तो चलिए देखिए। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य की अपनी एक भाषा है। तो यहाँ कुछ राज्य और उनके भाषाएं दी गई हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से देखें। जैसे बंगाल एक राज्य है, वहाँ पे बांग्ला बोली जाती है। उसी प्रकार पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। असम एक राज्य है जहाँ असमिया बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। गुजरात भी एक राज्य है जहाँ गुजराती बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। उसी प्रकार तमिलनाडु में तमिल और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। चलिए बच्चों एक बार फिर देखें। बंगाल में बांग्ला, पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में ओडिया, असम में असमिया, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, उत्तर प्रदेश में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। उसी प्रकार और भी दूसरे राज्यों में दूसरी भाषा बोली जाती है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि यानी कि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे अगर हम कबूतर लिखते हैं तो हमें क चाहिए होता है, ब और त और र। इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि इन चिन्हों को अगर हम जोड़े तो कबूतर बनेगा। उसी को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो चलिए देखें कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। तो सबसे पहले हिंदी। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उसी प्रकार पंजाबी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। फिर है उर्दू, उर्दू की लिपि है फारसी और लास्ट में अंग्रेजी जिसे रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो एक बार और देखें। हिंदी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। तो बच्चों हमने इस पाठ में जो भी सीखा उसे दोबारा देखें। हम अपने विचार भाषा द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हमने यह भी जाना कि भाषा का प्रयोग दो तरह से होता है, मौखिक यानी कि बोलकर या फिर सुनकर, और लिखित यानी कि लिखकर या फिर पढ़कर। फिर हमने जाना हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और लास्ट में हमने देखा भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। देखिए प्रश्न 1, समझकर लिखे। तो इस प्रश्न में हमें समझकर उत्तर देना है। क, भाषा का बोला गया रूप को हम मौखिक कहते हैं। ख, बंगाल की भाषा बांग्ला। उसी प्रकार ग, भाषा का लिखा गया रूप लिखित। घ, देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यानी कि हिंदी। तो चलिए एक बार और देखें। समझकर लिखें। भाषा का बोला गया रूप मौखिक। ख, बंगाल की भाषा बांग्ला। ग, भाषा का लिखा गया रूप लिखित। घ, देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। प्रश्न 2, राज्यों की भाषा लिखें।
तो यहाँ अलग अलग राज्य दिए गए हैं। हमें उन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है वह लिखना है। पहला पंजाब, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तीसरा तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। और बंगाल में बांग्ला। तो चलिए बच्चों, प्रश्न 2 को फिर से एक बार देखें। राज्यों की भाषा लिखें। पंजाब पंजाबी, उत्तर प्रदेश हिंदी, तमिलनाडु तमिल, बंगाल बांग्ला। आप सभी को इन 2 प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही अच्छे से याद करना है। स्टूडेंट्स, आपको व्याकरण वाटिका के पाठ यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारी भाषा से सिर्फ 2 एक्सरसाइज को करना है, जो कि अभी हमने किया। यानी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है पेज नंबर 11 से। आपको इन दोनों के आंसर्स अपनी हिंदी कॉपी या रफ कॉपी में लिखना है। सिर्फ यही 2 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से करेंगे।